हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक महत्वपूर्ण टॉपिक, क्वेश्चन आंसर, यानी हाउ टू राइट क्वेश्चन आंसर इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। यानी कि क्वेश्चन आंसर को बोर्ड की परीक्षा में कैसे लिखें। यानी कोई क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाए बोर्ड की परीक्षा में तो आप उसका आंसर कैसे लिखेंगे। कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिप्स हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान रखना है। अगर आपको क्वेश्चन का आंसर इंग्लिश में लिखने नहीं आता है तो आज के इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिए। मैं आज आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखते हैं। कुछ पॉइंट्स हैं जिसको ध्यान में रखना होता है। कुछ पॉइंट्स मैंने पहले से बोर्ड पे लिख के रखा है, मैं आपको एक एक करके उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा और आप देखिएगा कि आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर कितने आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनका ध्यान रखें। देखिए, पहला पॉइंट्स मैंने क्या लिख के रखा है, क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया हो, ध्यान रखिएगा, बोर्ड का क्वेश्चन जिस तरह का क्वेश्चन पूछा गया हो, क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया हो, आंसर भी उसी टेंस में लिखें। बस लेना है पहला। नंबर 2 बात कर लेते हैं, आंसर सब्जेक्ट से शुरुआत करें। यानी जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हो तो आप ये ध्यान दें कि सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से करें। सब्जेक्ट को ढूंढें कि उस पूरे सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, सब सेंटेंस को आगे करें, सब्जेक्ट को आगे करें, उसके अकॉर्डिंग आगे लिखें। ठीक है, यानी पहला पॉइंट, क्वेश्चन जिस टेंस में हो उस टेंस में उसका आंसर दें। दूसरा है कि जब आप आंसर लिखें किसी क्वेश्चन का तो सब्जेक्ट से शुरुआत करें। अगर किसी भी सेंटेंस का आप आंसर लिख रहे हैं, किसी भी क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि क्वेश्चन का आंसर सब्जेक्ट से शुरुआत हो। अगर सब्जेक्ट नहीं है तो सब्जेक्ट आप इट बना के शुरू करें, लिखें। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस में लिखें। जब भी किसी क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हैं इंग्लिश सब्जेक्ट में तो आप ये ध्यान दें कि बहुत लंबा चौड़ा या बहुत लॉन्ग आंसर लिखने के चक्कर में ना पड़े। छोटे छोटे सेंटेंस बनाएं, एक दूसरे को जोड़ते हुए आगे बढ़ते चलें। ठीक है, तो क्या ध्यान रखना है कि आंसर छोटे छोटे सेंटेंस में लिखना है, बना बना के लिखना है। जैसे मैं 2-3 बातें आपसे बता देता हूं। जैसे मैं स्कूल जाता हूं तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई गो टू स्कूल। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम टीचिंग यू। मैं अभी सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग नाउ। बात समझ में आ रही है? छोटे छोटे सेंटेंस को आपको आगे जोड़ते चले जाना है, अपने आप एक सेंटेंस का आंसर बन जाता है, अपने आप एक क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। पॉइंट नंबर 3 की बात कर लेते हैं, सॉरी 4 की बात कर लेते हैं। की पॉइंट्स, मुख्य बात, मुख्य स्टोरी, यानी जिसको मेन स्टोरी कहते हैं, मुख्य बात, की पॉइंट्स। यानी की पॉइंट्स क्या होते हैं? क्लास 10th में पहला लेसन है, प्रोज का पहला लेसन है ए लेटर टू गॉड। ए लेटर टू गॉड में एक व्यक्ति है जिसका नाम है लेंचो। लेंचो इज ए फार्मर। लेंचो क्या है? किसान है। और वो किसान है तो उन्होंने खेती किया है। अब वो खेती करने में क्या है कि बहुत भारी बारिश होती है, ओला पड़ता है, जिससे उनकी पूरी फसल नुकसान हो जाती है, उनको खाने को कुछ नहीं बनता है। क्योंकि उन्होंने खेती किया है तो उसी खेती से उनका पूरा वर्ष भर वो उसी खेती से खाने वाले हैं, अपना जीवन यापन करने वाले हैं। अब चूंकि बारिश हो गई है, ओला पड़ गया है, तो पूरी फसल नुकसान हो गई है, नष्ट हो गई है। अब उसमें वैसे वो क्या करें, स्टोरी में है वैसे वो क्या करें उसमें, तो उन्होंने क्या सोचा कि इसकी भरपाई कौन करेगा, कहां पे जाए। ठीक है, तो गांव में चर्चा हो रही थी कि इसका या जो खेती नुकसान हुई इसके तो भगवान ही मालिक है, भगवान ही कुछ कर सकते हैं। तो उनको लगा कि भगवान अगर कुछ कर सकते हैं, अगर भगवान ने ये नुकसान किया है तो क्यों ना भगवान से हमें कहना चाहिए कि हमारा नुकसान हो गया, आप हमें भरपाई करें। तो उन्होंने क्या किया, अपने नुकसान हुई फसल को पाने के लिए या उसके बदले जुर्माना पाने के लिए, उसके बदले कुछ पैसे पाने के लिए उन्होंने एक लेटर लिख दिया, एक पत्र लिख दिया। किसको? गॉड को। ठीक है, एक पत्र लिखा, उस गॉड को लिखा और उसमें उनसे पूछा कि सर मेरी फसल नुकसान हो गई है, उसके बदले आप मुझे फसल दे दें या अनाज दे दें या पैसा दे दें, जिससे हमारा जीवन यापन चल जाए। क्योंकि मैं गरीब फार्मर हूं, किसान हूं, तो मेरे बच्चे हैं, मुझे अपना जीवन यापन करना है। तो बात समझ में आई? प्रोच में यानी इंग्लिश के पहला मतलब पहला चैप्टर क्या है? ए लेटर टू गॉड। अब ए लेटर टू गॉड में उसमें मेन कैरेक्टर है,
एक मेन व्यक्ति जिसका नाम है लेंचो। अब इंग्लिश के क्वेश्चन पेपर में कहीं भी लेंचो शब्द आ जाए तो आपको क्या समझना है, आपको ये समझना है कि ये जो क्वेश्चन आया हुआ है ए लेटर टू गॉड चैप्टर से आया हुआ है। बात सुन नहीं, तो मुख्य स्टोरी आपको ध्यान रखनी है जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लिख रहे हैं। ठीक है, बात समझ गए? फिर से मैं दोहरा देता हूं एक बार। क्वेश्चन क्वेश्चन जो भी आए, क्वेश्चन को पहले पढ़ना है, फिर उसका आंसर उसके बाद देना। पहले उस क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, क्वेश्चन जिस टेंस में पूछा गया हो आंसर भी उसी टेंस में लिखे, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, आंसर जब भी लिखे तो हमेशा सब्जेक्ट की शुरुआत करें। पॉइंट नंबर 3, हमेशा आंसर छोटे छोटे सेंटेंस में लिखें। पॉइंट नंबर 4, की पॉइंट्स, मुख्य बातें, मुख्य स्टोरी ध्यान में रखें। यानी जिसका भी आंसर आप जिस भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं उस आंसर को देते समय आप ये ध्यान रखें कि वह जो क्वेश्चन है वो किस स्टोरी से पूछा गया है, किस चैप्टर से पूछा गया है, उससे मोटी मोटी छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रहनी चाहिए जिससे आप आसानी से अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, अब इन पॉइंट्स का हम प्रयोग करके, यूज करके मैं आपको कुछ एग्जाम्पल बताता हूं, एग्जाम्पल से आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं कि अगर क्वेश्चन नंबर 1 आ जाए, क्वेश्चन आ जाए तो उस क्वेश्चन का आंसर हम कैसे करते हैं, इन्हीं चीजों को, जो भी पॉइंट्स मैंने लिखा है इसका यूज करके। ठीक, आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 1। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख के रखा है, एक बार क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, फिर देखते हैं कि ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखेंगे पेपर में। ठीक है, देखिए क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है, हु वॉज लेंचो, वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड। अब ये देखिए लेंचो आ गया ना, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है ये कौन से चैप्टर से पूछा गया है? ये प्रोज के लेसन नंबर 1 ए लेटर टू गॉड से पूछा गया है। बात समझ रही है? देखिए लेंचो आ गया कि नहीं आ गया, मैंने आपको बताया था ना अभी लेंचो आ गया तो इसका मतलब क्या है कि ये की पॉइंट्स है, ये पहचानने का तरीका है। अगर ऐसे वर्ड्स आपको ध्यान में रहे तो आप ये पहचान लेंगे कि ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये किस चैप्टर से पूछा गया है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है लेंचो आ गया, इसका मतलब ये किस चैप्टर से है? ए लेटर टू गॉड से है। अब देखिए इसका आंसर कैसे करेंगे, क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? हु वॉज लेंचो, यानी लेंचो कौन था। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, उस लेंचो का जो हाउस था, जो घर था, वो सिचुएटेड मतलब कहां पर स्थित था। ठीक है, यानी हु वॉज लेंचो, लेंचो कौन था। वेयर वॉज लेंचोज हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का जो घर था वो कहां पर स्थित था। ये प्रश्न है। अब देखिए ये क्वेश्चंस बोर्ड की परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। अब ये क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन का आप आंसर कैसे लिखेंगे? आप ध्यान रखिएगा, मैंने आपको फिर से बोला है, क्या बोला था कि अगर जिस टेंस में क्वेश्चन पूछा जाए उसका आंसर भी उसी टेंस में लिखना होगा या उसका आंसर उसी टेंस में देना है। मैंने अभी बताया है, वही रूल यहां पे फॉलो करते। देखिए वाज आ गया, यहां पे वाज आ गया तो इसका मतलब ये कौन सा टेंस है? वाज पास्ट टेंस है। अब इसका आंसर किस टेंस में देंगे? पास्ट टेंस में देंगे। यानी लेंचो कौन था, पास्ट की बात हो गई, उसका घर कहां था, ये भी पास्ट हो गया। अब इसका आंसर हमें देना है तो कैसे देंगे? इसका आंसर भी पास्ट में देंगे। देखिए तो लेंचो कौन था, पहले ये बता दीजिए लेंचो कौन था, तो आप लिखेंगे लेंचो। लेंचो, अब देखिए लेंचो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि मैंने कहा था सेंटेंस की शुरुआत किससे करनी पड़ेगी? सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट कहां पे है? लेंचो है। लेंचो किसी का नाम है तो सब्जेक्ट लेंचो कौन था, तो यहां बता दीजिए लेंचो। देखिए यहां इज नहीं होगा, क्यों? क्योंकि सेंटेंस टेंस जो ये जो क्वेश्चन पूछा गया किसमें पूछा गया? पास्ट में, तो इसका आंसर किसमें देना पड़ेगा? पास्ट में देना पड़ेगा। तो हो जाएगा लेंचो वॉज ए पुअर, लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर। इसका मतलब क्या हुआ? लेंचो एक गरीब किसान था। ठीक, दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं? वेयर वॉज लेंचो हाउस सिचुएटेड, यानी लेंचो का जो घर था वो कहां पर स्थित था, उसका आंसर दीजिए। तो क्या हो जाएगा? हिज हाउस, यानी उसका घर। हिज हाउस, हिज हाउस, उसका घर कहां स्थित था? हिज हाउस वॉज, फिर से देखिए वॉज आ गया कि नहीं, क्योंकि पास्ट था, पास्ट आ गया। हिज हाउस वॉज सिचुएटेड, was situated was situated on the
ऑन द crest of a low hill, of a low hill। ठीक है, आप देखिए इसको मैं एक बार आपको समझा देता हूं। लेंचो वॉज ए पुअर फार्मर, यहां तक हो गया। लेंचो एक गरीब किसान था। हिज हाउस, उसका घर, वॉज सिचुएटेड, उसका घर स्थित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। अब देखिए लो का मतलब क्या होता है, निचला या निचली, निचली। हिल का मतलब पहाड़ी। मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्रेस्ट का मतलब क्या होता है, चोटी, चोटी या शिखर। ठीक है, आप जरा इसका हिंदी निकालते हैं। हिज हाउस वॉज सिचुएटेड, उसका घर स्थित था, ऑन द क्रेस्ट, चोटी पर, ऑफ ए लो हिल, यानी उसका घर निचली पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। हो गया कि नहीं हो गया? देखिए वाज आया, यहाँ पे क्वेश्चन वाज में पूछा था, उसका आंसर भी मैंने वाज में दिया। हो गया कि नहीं? से बात, सेंटेंस की शुरुआत किया सब्जेक्ट से, छोटे से सेंटेंस बना दिया कि नहीं बना दिया? देखिए हो गया। ऐसे ही आपको एग्जाम में क्वेश्चंस लिखना है, नहीं भी आ रहा है तो आपको स्टोरी ध्यान में रख करके बना बना के लिखना है। बस ये 4 पॉइंट जो मैंने बताया स्टार्टिंग में, शुरू में, वो आपको ध्यान रखना है। आप बल्कि लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। किसी भी आंसर, क्वेश्चन आंसर कम से कम 20-25 नंबर का आपके पेपर में आएगा, तो हर क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे बना बना करके लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर, ठीक है, देखिए आप क्वेश्चन नंबर 2 और 3, 2 क्वेश्चन हम लोग और इसको सॉल्व करेंगे, इसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है आपके बोर्ड की परीक्षा में, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, 2 क्वेश्चन इसमें कवर करेंगे और देखते हैं 2 क्वेश्चन कैसे होता है। देखिए पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन क्या है, वाई डिड लेंचो राइट ए लेटर। अब देखिए डिड आ गया ना, डिड आ गया तो कौन सा टेंस, पास्ट, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, डू, डिड, डन, सेकेंड फॉर्म। इसका मतलब टेंस जिसका आंसर होगा वो भी किस में देना पड़ेगा, पास्ट में देना पड़ेगा। तो इसका क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको समझ लीजिए। व्हाई डिड लेंचो राइट ए लेटर टू गॉड, यानी लेंचो ने भगवान को पत्र क्यों लिखा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका आंसर देंगे क्यों लिखा, तो पास्ट की बात हो गई कि नहीं हो गई? इसका मतलब इसका आंसर किस में देंगे, पास्ट टेंस में दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, द क्रॉप ऑफ लेंचो, क्रॉप का मतलब फसल, द क्रॉप ऑफ लेंचो was completely ठीक है, was completely ruined by hailstones, ठीक है, hailstones, he believed, ठीक है, मैं लिख देता हूं फिर आपको सुनाता हूं। ही बिलीव्ड, देखिए द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली ruined, देखिए वाज आया ना, क्योंकि पास्ट कौन सा टेंस है, पास्ट, तो हो जाएगा द क्रॉप, क्रॉप का मतलब फसल, द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली ruined मतलब बर्बाद करना, नष्ट होना, बाई हेलस्टोन्स, हेलस्टोन मतलब ओला, है ना, बर्फ पड़ता है ना ऊपर से आसमान से बारिश में, तो वही उसको हेलस्टोन्स कहते हैं अंग्रेजी में। द क्रॉप ऑफ लेंचो वाज कंप्लीटली ruined बाई हेलस्टोन्स, यानी जो लेंचो की फसल थी वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी, नष्ट हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी, किसकी वजह से, ओला की वजह से, हेलस्टोन की वजह से। समझ में आ रही बात? आगे बढ़िए। फिर उसके बाद ही बिलीव्ड, उसने विश्वास किया, उनको विश्वास था, दैट ओनली गॉड would help him, would help him, ठीक। इसका क्या मतलब रहेगा, ही बिलीव्ड, उन्होंने विश्वास किया या उसने विश्वास किया, दैट की ओनली गॉड, केवल भगवान, वुड हेल्प हिम, केवल भगवान उनकी सहायता कर सकते हैं। ठीक, आगे बढ़िए। सो ही रोट
सो ही रोट, ठीक है, सो ही रोट हिम ए लेटर, हिम ए लेटर, so he wrote him a letter for help. अब इसका क्या मतलब वो समझ लीजिए। इसलिए ले जो कह रहे हैं, इसलिए ही रोट, उसने लिखा, हिम, उसने लिखा ए लेटर फॉर ए हेल्प, इसलिए उन्होंने भगवान को एक पत्र लिखा सहायता के लिए कि भगवान मेरी सहायता करेंगे। बात समझ में आई? इसलिए यहां पर लेंचो ने भगवान को लेटर लिखा था। ठीक, ये समझ में आ गई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सप्लीमेंट्री का है, एक क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रखा, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। ठीक, चलिए इसको मैं रफ करता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, वाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। ये देख रहे हैं, ये सप्लीमेंट्री का पहले लेसन का नाम है। ठीक है, पहले लेसन का नाम है, जिसमें क्या है, ट्रिकी एक कुत्ता, एक डॉग रहता है, एक कुत्ता रहता है। ठीक है, पंफ्री का कुत्ता रहता है। पंफ्री क्या है, एक लेडीज है, एक महिला है पंफ्री। तो क्या कह रहे हैं, वाई इज मिसेस, क्वेश्चन समझते क्या कह रहे हैं, वाई इज मिसेस पंफ्री वरीड अबाउट ट्रिकी। वरीड का मतलब चिंतित या चिंता होना। ठीक, वाई इज मिसेस पंफ्री वरीड, मिसेस पंफ्री क्यों चिंतित थी अबाउट ट्रिकी, ट्रिकी को लेकर या ट्रिकी के बारे में, यानी ट्रिकी को लेकर के मिसेस पंफ्री क्यों चिंतित थी। और यहां पर ट्रिकी कौन था, पंफ्री जी का कुत्ता था, पालतू कुत्ता, जिसने जो मतलब जो ट्रिकी उनके पालतू कुत्ते का नाम था। तो उन्होंने वह उससे पूछ रहा है कि ट्रिकी यानी जो उनका कुत्ता था पालतू, उनके बारे में जो मिसेस पंफ्री थी वो चिंतित क्यों थी। ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये जो क्वेश्चन है ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। ठीक, आइए इसका आंसर कैसे करें। देखिए इज आ गया तो कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट है। मैंने आपको बताया था ना, देखो उसमें क्या किया था आपने, वॉज था तो आपने उसका आंसर पास्ट में दिया था। अभी जो इज है इसका आंसर किस में देंगे, इज यानी प्रेजेंट में। चलिए इसका आंसर करिए, देखिए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन समझ गए, क्या पूछा है कि मिसेस पंफ्री ट्रिकी को लेकर चिंतित क्यों थी या ट्रिकी के बारे में चिंतित क्यों थी। और ट्रिकी क्या हो जाएगा, मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री, मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट, मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी बिकॉज ठीक है, बिकॉज ही लुक्स listless, full stop. She think that ठीक है, she think that he is suffering, अभी मैं आपको समझाऊंगा, घबराइए मत, मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे लिखा जा रहा है ये सफरिंग, he is suffering from malnutrition, ठीक। आप देखिए जरा इसका क्या मतलब हुआ जो मैंने लिखा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रिकी को लेकर के मिसेस पंफ्री चिंतित क्यों थी। तो अब आपको इसका आंसर क्या बताना है। देखिए मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट, देखिए इज लिखा है मैंने, यहाँ पे इज है कि नहीं, बात समझ आ रही है। देखिए कितना आसान है। अगर क्वेश्चन बिल्कुल आप समझिए, क्वेश्चन अगर पास्ट में तो उसका आंसर पास्ट में ही देना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट में ही देना है। ठीक है, चलिए तो इस था यहाँ पे इज लगा दिया हमने। तो मिसेस पंफ्री इज वरीड अबाउट ट्रिकी, कह रहे मिसेस पंफ्री चिंतित थी ट्रिकी को लेकर, बिकॉज क्योंकि ही लुक्स वह दिखता है लिस्टलेस का मतलब उदासीन,
बिल्कुल उदासी उसके चेहरे पे थी, बिल्कुल एकदम मुंह लटकाए के बैठा हुआ था, एकदम जिसको कहते हैं उदास चेहरा। तो उस तरह से लिस्टलेस का यहाँ पे मतलब है उदासीन या उदासी या उदास रहना। ठीक, तो ही लुक्स, वह दिखता है, लिस्टलेस, उदास की तरह। जो उनका ट्रिकी कुत्ता था, पालतू कुत्ता, वो उदास की तरह दिखता है, उदासीन दिखता है। ठीक, फिर कह रहे हैं सी थिंग्स, वह सोचती हैं, दैट की ही इज सफरिंग, वह पीड़ित है, फ्रॉम मल न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन मतलब होता है, मल न्यूट्रिशन मतलब होता है कुपोषण। क्या होता है? कुपोषण, कुपोषण। ठीक है, अब कुपोषण का मतलब पोषण की कमी, पोषण की कमी। ये मैंने सफरिंग का मतलब जूझना या परेशान होना या पीड़ित होना। ठीक, मल न्यूट्रिशन का मतलब कुपोषण या पोषण की कमी, यानी जो उनका कुत्ता था ट्रिकी, वो पोषण की कमी की वजह से बहुत बीमार था। ठीक, इसलिए वो बहुत चिंतित थी, मिसेस पंपरी इसलिए बहुत चिंतित थी क्योंकि उनका जो कुत्ता था ट्रिकी नाम का, वह कुपोषित हो चुका था। और उनको सी थिंग्स, वह सोचती थी कि वह कुपोषित हो गया है या पोषण की कमी हो गई, जिससे ट्रिकी की तबीयत खराब हो रही है। ठीक, इसलिए उसका चेहरा उदास दिख रहा है। समझ गए? यहां पे लिख लीजिए। आई होप आप इन चीजों को समझ गए होंगे और आपने सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा अपने वीडियो में कि किसी भी क्वेश्चन का आंसर कैसे लिखना है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं किसी जबरदस्त टॉपिक के साथ किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।